बोले ले जा बंटवारा है वो ऊँटू लेके। अब सुनो ये तो है ताली जब बजाना जब पूरी बात सुन लो। कुछ लोग ताली बजा रहे थे अभी नहीं, जब पूरी बात कह लूं मैं अच्छी लगे तो बजाना। सुनो ये सजनो ये तो कथा ये दृष्टांत और सिद्धांत समझो। ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने है गए 14 और 5 महाभूत चित्त जल पावक गगन समीरा इनको मिला के है गए 19। ये 19 तुम चाहे लैंड डोलियो जब तक 20वां तत्व भगवान का नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं होगा। बोल गोविंद भगवान की। इस बड़ा सुंदर भाव है प्रहलाद समझा रहा है। अरे राख 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 बस राख जाती है और राख गंगा में बह गई सोई साख 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 तेरी साख जाती है। भैया प्रहलाद समझा रहे हड़ा कश्यप ना मानो। प्रहलाद को मौका मिल गया चल 1 महीना तक पढ़ के आ। प्रहलाद पढ़ने गए तो मार्ग में देखा एक कुम्हारी बैठी है बेचारी आवाज धधक रही है और कुम्हारी रो रही है। प्रहलाद बोले कुमारी क्या हुआ? ए माई कथमरो दुषम। कुमारी बोली जी आवाज देख रहा है इसमें बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। बड़े गौर से समझना इसमें बिल्ली के बच्चे दब गए हैं हवा में। और मैं एक बात बता दूं बड़े आप लोग सभी बड़े भावते समझिए बिल्ली के बच्चे दब गए बेटा ये कैसे जलेंगे बेचारे ये सोच सोच कर रो रही है। प्रहलाद बोले तो तू भगवान को नाम ले रही है जी बचा लेगा? बोले हाँ ये आते बच जाएंगे? बोले हाँ। प्रहलाद बोले तो सवेरे आऊंगा अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो तू मेरी गुरु में तेरो चेला और नहीं तो पूरा परिवार तेरा फांसी पे झूलेगा। रात भर कुमारी रोती रही हैं आंखों में आंसू आते रहे। रोते रोते कुमारी कह रही है प्रभु तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। अगर आप नहीं आए तो मैं बचूं मैं मर जाऊंगी और मैं मर गई तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे मर गए कोई बात नहीं पर तुम्हारा नाम मर जाएगा कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। लोग कहेंगे शक्ति नहीं है भगवान में। भैया प्रहलाद रात भर कुमारी ऐसे ही रोती रही। सवेरे प्रहलाद आए भगवान ने सुनी टेर करी नहीं देर और बहन भाइयों हुआ क्या भगत के बस में भगवान। अरे भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है और भगत है इनकी शान भगत के बस में। ओ देखो प्रेम दीवानी हरि गुण गा रही है बचेंगे कैसे बच्चे प्रभु को मना रहे हैं और बर्तन 4 रहे कुल कच्चे तो बच गए उनके प्राण भगत के बस में। जोरते भगत के वाह इतना सुंदर भाव। बिल्ली के बच गए बच्चे और सजनों प्रहलाद बोले अब तो यही भगवान अच्छे भक्ति के खिल गए लच्छे और खुल गए सजनों संशय के गुच्छे। और बहन भाइयों देखो जो अब तक थे कच्चे अब वो हो गए सच्चे। बोले बस अब तो मैं तुम्हें सब कुछ मान लिया। और एक बात संतों ने प्रश्न कर दिया बोले बर्तन 4 ही क्यों बचे कच्चे? 3 बच जाते 5 बच जाते 1-2 बच जाता। इसके लिए अगर तुमको तो 1 मिनट के लिए हम लोग रामचरितमानस में चलेंगे। ये कथा त्रेता की है लेकिन ये सतयुग की है। प्रहलाद की सतयुग की है ये त्रेता की है लेकिन जुड़ाव हो रहा है इसलिए 1 मिनट लगेगी बस। मैं तुम्हें ये सिद्ध करूंगा कि बर्तन 4 ही क्यों कच्चे बचे। तो इसके लिए थोड़ा सा टॉपिक लेना पड़ेगा रामायण से। जब राम ने रावण को मारा तो मारने से पहले हनुमान को लंका में सीता की खबर लेने भेजा। हनुमान जी गए और सजनों पूरी लंका ही जलाया है। राम ने पूछा बजरंगी
तुमने लंका जलाई। हनुमान बोले मैंने ना जलाई प्रभु। फिर किसने जलाई? तो हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, विभीषण भैया के जाप ने, और सुन लो रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, और जा हनुमान के बाप ने। मतलब बोले हमारे पिताजी पवन देवता नहीं आते तो हम कहां घर घर आग लेके घूमते पूरी लंका में। हम तो एक जगह बैठ गए और हमारे पिताजी पूरे घर घर गांव गांव में कर आए। हवा चलती है तो ऐसा ना, मेरा घर जलाने को सोच तो लिया तुमने, अरे मेरा घर जलेगा तो बस्तियों का क्या होगा। दोस्त बन गया दुश्मन, दुश्मनी का क्या होगा। फूल जख्म देंगे तो पत्थरों का क्या होगा। तो देखो सज्जनों क्या हुआ, हनुमान जी बोले मैंने नहीं जलाई। जब हनुमान लंका जला रहे थे तो एक प्रश्न उठता है, विभीषण की कुटिया में आग क्यों नहीं गई? और जली जब लंक धू धू के और सभी के घर जलाई है, ये क्यों कुटिया बचाई है, ये क्यों कुटिया बचाई है। बेटा कथा के अंदर बाद में फिर होगा तो बड़े गौर से सुनना। पूरी लंका जल गई पर विभीषण की कुटिया बच गई। और जैसे ही कुटिया बची तो सच बताना, पूछा एक कुटिया पर बच कैसे गई? बोले दो कारण। पहला देखो बड़े गौर से सुनना, गांव में जब कथा होती है चंदे की तो पूरा गांव चंदा देता है। एक आदमी बोला हम चंदा नहीं देंगे, और न सुनवे आएंगे, तो जो चंदा नहीं दे रहो, सुनवे नहीं आ रहा भाई, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब हनुमान को मेघनाथ पकड़ के लाया तो रावण बोला है बंदर, हनुमान जी बोले दशकंदर। हाँ ऐसे ही बोले। बोले ये दोनों सलाह करके आए थे। हनुमान ने कही थी बंदर तो बोले दशकंदर, और उससे कही थी क्या नाम है, बाली के बेटा अंगद से एक कीसा, कीस माने बंदर होता है, कीसा, तो वो बोले हो दशसीसा। देखिए रामचरितमानस में इस प्रमाण है ना। तो बड़े भाव से समझिए, हनुमान जी से कहा इसको मार दो, विभीषण बोले नहीं भैया, अंग भंग कर छोड़े दूता, इसको अंग भंग करके छोड़ दो। अब रावण बोला इसका कोई अंग काट दो। अब सज्जनों हनुमान जी बोले नाम तो लिया नहीं है, कौन सा अंग काटेगा। अगर जाए कोई बहन की याद आ गई कि मेरी नाक ही ना पहुंच दे, नकटा बंदर अच्छा नहीं लगेगा। राम के पास में नकटा जाऊं, हनुमान ने निकारी पूछ और यूं घुमाने लगे हनुमान की पूछ। अब जो घुमाने लगे चूम लेते, माथे से लगा लेते, फिर घुमाते। रावण समझ गया कपिके ममता पूछ पे सब न कहो समझाए, और तेल डार पट बांध पुन पावक देव लगाए। और जो आग लगाना शुरू किया, हनुमान जी बोले अच्छा संत की पूछ को छूता है, पूछ माने इज्जत, संत के सम्मान को जो छुएगा वो खाक हो जाएगा। संत की पूछ ही तो है सजन, और कुछ है क्या। और जैसे ही देखा तो बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, पूछ बढ़ने लगी, कपड़ा कम पड़ने लगा। राक्षसियां बोली अब क्या करें, बोले चंदा करो। तो सबने चंदा करे, घर घर थे, कोई सजनों तेल ला रही, कोई कपड़ा ला रही। हनुमान जी सबके नाम लिस्ट पे लिख रहे जो कुछ ला रहा है। तो सजनों आग सब के घर गई, आग का प्रसाद सब के घर पे गया, पर विभीषण के घर से चंदा ही नहीं आया, सो आग का प्रसाद जाता। पहला भाव। दूसरा, विभीषण की कुटिया पे लिखा था राम। एक ने कहा बोले रावण ने कुछ बोला नहीं, बोले तुम बोलने की कहते हो, रावण तो मारने गया कुलघाती, तेने राम कैसे लिखा। तो धन्य है विभीषण, बुद्धि की चातुर्यता। विभीषण बोला भैया ये राम नहीं है, फिर तुम्हारा नाम है। बोले मेरा नाम राम कैसे। तो कहा मैंने सोचा तुम्हारा नाम लिखूं, तो रावण से और मैंने रा लेकर और रा अक्षर को लिख डाला। सोचा भाभी नाराज नहीं है जाए, तो मंदोदर से मां लेकर मैंने राम नाम को लिख डाला।
अरे मंदोदर से माले कर मैंने राम नाम को लिखा। मैंने रावण से रा ले लिया, मंदोदरी से माँ ले लिया, अब तुम दोनों के नामन में राम है तो हम क्या करें? रावण बोला शाबाश, भैया हो तो तेरे जैसा बेटा चकाचक पूरे पे लिख ले। और विभीषण ने पूरे पे लिख लिया। तो जैसे राम के नाम के प्रभाव से विभीषण की कुटिया नहीं जली, अरे वही नाम तो आज इन बच्चों में है, 4 बच्चों में गढ़ों में बच गए। और प्रहलाद ने उसी दिन से बगावत शुरू कर दी। अब तो कुछ भी हो जाए, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और बहुत सुंदर भाव, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो सजनों बगावत कर दी, कुछ भी हो जाए। एक दिन प्रहलाद भजन कर रहे थे, कान पकड़ के हिरण्याकश्यप ले गया, सब सुनना गौर थे, और ले जाकर हिरण्याकश्यप ने सजनों प्रहलाद को काली पहाड़ी पर खड़ा कर दिया ऊपर। बातें न करना, और बोले प्रहलाद बोल, नाम छोड़ता है कि नहीं? तो प्रहलाद रोए गए। लाख कर लो सितम, नाम छोड़ नहीं, मरते मरते हरि से सुन लो, मुख मोड़ नहीं। जग का पालन हारा है, और मेरा तो वही सहारा है। बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं। कुछ भी हो जाए भैया, समझना मेरी बात। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को धक्का मारता है। गामन में माताएं एक गीत गाती हैं, तुम्हें कसम है अगर तुम गाती हो तो मेरे संग गइयो। होली की तरह, जैसे होली गाते ना, एक ने नेक शुरू करी, कान पे धर के ले गए खींच के, तो मेरे मोती छीन ले जाइयो भजन। ठीक है, तैयार हो? मुझे मालूम तुझे गाती हूँ, जोर से गाना, भावते। कैसा चक्कर चलाया रे, कैसा चक्कर, जब प्रहलाद पहाड़ से डारो, तो नीचे कमल खिलाया रे। कैसा चक्कर, ऊपर से बेटे ने धक्का मार दिया, और बेटा सजनों नीचे गिर गया, और फड़फड़ाता आ रहा है। ऊपर से सोच रहा है नीचे गिरेंगे तो फट जाएंगे, और अभी मर जाएंगे, मैया ना निकलेगा, और रोता आ रहा है, डालियों में लग रहा है, इधर लग रहा है, उधर लग रहा है। सजनों पत्तों से टकरा के आ रहा है, पक्षियों से टकरा के आ रहा है। छोटे छोटे पक्षी सजनों अपनी पीठ लगा रहे हैं, पर रोक नहीं पा रहे। पक्षी आ जाते, पीठ लगा देते, बच्चा बच जाए, पर सजनों पक्षी छोटे होते, नहीं बचा पा रहे। और जैसे बेटा पहाड़ी से नीचे गिरा, धम्म से, पर सजनों नीचे फूलों की सेज भगवान ने बिछा दी। प्रहलाद को तनिक चोट नहीं आई। खड़े है कि बोले पिताजी राम राम। अरे इसे कुछ हुआ नहीं? ए मंत्री के बच्चे, हाथियों को लेकर के आओ रे। हाथियों को दारू पिलाई सजनों, हाथी नशे में धुत, और प्रहलाद के हाथ बांध के गली में डाल दिया, उसमें से हाथी निकाले जा रहे हैं। हाथी कुचल देंगे प्रहलाद की छाती। अब तो प्रहलाद की आंख से बरस रही है आंसुओं की औलादी, और उसमें से आंख से झलका आंसू, और जा पहुंचा बैकुंठ। और सुन लो, और रोने लगे मेरे प्रभु जी, आह भाव आ गया कंठ में। आंख से झलका आंसू, जा पहुंचा बैकुंठ में। प्रहलाद की आंख से आंसू निकला, और बैकुंठ नाथ ने देखा लक्ष्मी रो रही थी। भगवान बोले रोना नहीं, देखो क्या हो गया। आंसू में भगवान दिखे हाथियों को।
और हाथियों ने जैसे ही भगवान को देखा, आहा, प्रहलाद को सूंड में फंसा के अपनी पीठ में बिठा लिया। प्रहलाद पिताजी से बोले, पिताजी राम राम। अरे ये मरता ही नहीं, ऐसे नहीं मरेगा। कैसे? कयादू से कहा, कयादू अब मैं इस दुष्ट को मारूंगा। कयादू बोली, एक मौका और दे दो, मेरे कहने से एक मौका मिल गया। और वो मौका प्रहलाद ने सुन लो क्या किया। जैसे ही मौका मिला, 1 महीना और देता हूं सुधर जा, सोई प्रहलाद ने अपने सब मित्र इकट्ठे कर लिए। अब तो बगावत होगी, कुछ भी हो जाए। डटते नहीं है भगवान के भक्त, कैसे भी नहीं है। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। है कभी ये ख्याल था, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, है लो पर अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा, क्योंकि सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा। प्रहलाद खड़े है गए, जो होगा सो देखा जाएगा। ए लड़के, तूने कभी कीर्तन किया है? बेचारा डर के मारे बस भी सूत रहा। मैंने नहीं किया, तेने करे हुए तो बजाइयो, तू भी बजाना, ठीक है, डरना नहीं। हिरण्यकश्यप नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा, बजाओ आराम से। एक बोला आ गया, तो बोले हमें नहीं आएगा। आप भी सुन लो सभी क्षेत्रवासियों, हिरण्यकश्यप नहीं आएगा, पर जो गाएगा उसके पास नहीं आएगा, और जो नहीं गाएगा उसके सर पे बैठ जाएगा। इसलिए डर के सजनो हिरण्यकश्यप न बैठे सर पे। हिरण्यकश्यप माने पाप, सर पे बैठेगा। इसलिए सब ताली बजा करके गाओ। क्या? पहले होगा कीर्तन और फिर करेंगे संकीर्तन। आप कहोगे कीर्तन संकीर्तन में क्या अंतर है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर बुरी न लगे तो खुल के बता दूं। बता रहा हूं, सुनो। मैंने पहले ही पूछ ली है, बुरी न लगे। देखो, एक होता है गीत, एक होता है लोकगीत। गीत क्या होता है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कर्ण के ऊपर गा दिया, किसी के ऊपर गा दिया, वो हो गया गीत। एक होता है लोकगीत, जो सजनों अपने लोकगीत में गाया जाता है, ब्रज का लोकगीत, अपने यहाँ का लोकगीत। एक होता है फूवड़ लोकगीत, दरोगा यार हमें ले चलते। ये सजनों फूवड़ लोकगीत है, इससे पाप मिलता है, पुण्य नहीं मिलता। और अगर दरोगा बहन का सजनों, मैं बहन भाइयों एक निवेदन करूंगा, अगर यही गीत गाना है, कुछ लोग गाते हैं, एसी कमरा में लगवा लेती होते बलम दरोगा, तो कथा काहे को करी? दरोगा ही तो शादी करो, एसी लगवा चकाचक। तो बहन भाइयों निवेदन करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। व्यास गद्दी है, इसका मर्यादा। ये हो गया फूवड़ लोकगीत। एक होता है कीर्तन, एक होता है भजन, भजन में हम भगवान के गुणगान गाते हैं। एक होता है कीर्तन, जो परमात्मा के नाम और महिमा का गुणगान होता है। एक होता है संकीर्तन, जिसमें केवल नाम की महिमा होती, जैसे हरे राम हरे कृष्ण, ये संकीर्तन है। तो पहले करेंगे कीर्तन और उसके बाद में करेंगे संकीर्तन, जो प्रहलाद ने किया था ओरिजिनल। तो कीर्तन को तैयार हो। और देखो उलानो मंदियों बाद में कि महाराज जी ने मुंह को ना दो, जिनको मन करे नृत्य कर लेना, नाच लेना, खड़े होके अपनी जगह पे आगे जहां मौको मिले, है ना, फिर मत कहियो। तो भावते हैं, अरे मैं तो चली रे और गोवर्धन राड़ा, और मेरे सोए भाग्य जगे, तो राड़ा जी तेरे महलों में बढ़िया। देखिए ताली इस तरह से बजा के भागते हैं, हरि बोल। से
तुलसी के बाग लगे, अरे बाम में तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। आनंद से चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली सतसंग में राणा, मेरे सोए भागी जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। आनंद से सभी लोग ताली बजाते हैं प्यार से। को मैं तो नाम जपूंगी, राधे 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 श्याम जपू, राधे 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 श्याम रटूं। अरे चाहे गहरा दाग लगे, और चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राधे राधे संकीर्तन। तो प्रहलाद बोले भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण। ये है संकीर्तन जो प्रहलाद ने ओरिजिनल किया था। तो जितने भक्त बैठे सभी बोला मोते क्या, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। ऐसे नहीं कोई लगनी तो चाहिए कि प्रहलाद के भक्त बैठे सब तो भूल जाओ और सर हिलाए के ताली बजाओ तो भजमन नारायण नारायण हे बद्री नारायण नारायण हरि, बद्री नारायण
नाचने लगे। प्रहलाद को छुआ, वे नाच रहे, पहरेदार भी नाच रहे, सब नाच रहे। हेड़ा कश्यप बोले जाने तो सबको अपने रंग में रंग लिया, और प्रहलाद को पकड़ के ले गया सजनों, खींच के अपनी पत्नी के सामने डाल दिया। दुष्टनी, तेरी वजह से इस पापी को मैंने छोड़ा, अब न तुझे छोड़ूंगा न इसको छोड़ूंगा। सजनों, पत्नी से बोला शांत बैठना, कुछ मत बोलना। पकड़ के प्रहलाद को सजनों काल कोठरी में डाल दिया। आप धर्म के मार्ग की तरफ बढ़ोगे तो संकट तो पड़ेंगे, मैं सही बता रहा हूं। जब मैं कथा करना शुरू हुआ था, मैं सन 96 में 3 में पढ़ता था। 96 में मुझे याद है, 96 सन में 3 में पढ़ता था मैं, और उस समय में कथा सीखने गया था पहली बार। तो जब मैं गया तो लौट के आया तो मोहल्ला के क्या कह रहे, फलाने को तो गौ का मतलब अब तो जो है या को नाम मिट जाएगा, तो नचोरा कुदोरा बने हो हैं, ये कहते थे सज्जनों। और मेरे रिश्तेदार आते कहते जाको जान तो नाम उड़वाए दो, अपे छोड़ा है गाय वो बजा वो सिखा रहा है। और जब मैं तिलक लगा के थोड़ा और बड़ा हुआ, कथा कहने लगा, तो मेरा तिलक देख के, मेरा कुर्ता पजामा देख के, जो मेरे मित्र जीन्स पैंट वाले थे ना, वो खम्मे से लिपट के कहते थे बहुत बढ़िया, देखो जा रहा है नाटकबाज। और मैंने मार्ग नहीं छोड़ा। उसके बाद जब मैं कथावाचक बन गया तो इतनी सजनों संकट पड़े, क्योंकि अपने यदुवंश में कोई कथा कराता नहीं था, क्योंकि उस समय बाढ़ आ गई थी चुटकुलों वाली कथा की, और मेरी कथा प्योर ब्रज वाली थी। तो लोग कहते थे अरे वो तो राधे राधे करेंगे, और यहाँ चुटकुला और वो तो होंगे ही नहीं, है ना, नाच कूद। तो उस समय परमात्मा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि सजनों में सच बता रहा हूं, आसपास कोई प्रांत नहीं बचा, केवल नागालैंड को छोड़ के, और उधर केरला और उधर आंध्रा, जहां भाषा नहीं समझी जाती। उस जमाने में 2005-6 में मैंने सारे भारत के प्रदेशों में कथा करी, इतना लोगों ने प्यार दिया। तो आप डटे रहिए, आप मार्ग मत भटकिए। मेरे कई चेला हैं ऐसे हैं जो सजनों मार्ग से भटके, कबू कबू आए गए ऑर्गन पे, कबू ढोलक चिमटा पे। तो बहन भाइयों, फिर वो कभी मार्ग मत भटकिए। एक पंथ को पकड़ लिया तो पकड़ के रहिए, भगवान तुम्हारी सुनेगा। प्रहलाद बोले मरना मंजूर है, लेकिन नाम को छोड़ना मंजूर नहीं है। लोग कहते हैं भीड़ नहीं होती, लोग कहते हैं कोई सुनने नहीं आता। कब तक? जब तक रसिया ना गाता तब तक। सही बताना, आज कौन सा दिन है कथा को? चौथा दिन है, और आप ऐसे बैठे हो ना, 5:30 बज जाते हैं, तब तक इतनी भीड़ रहती है पंडाल में। आप लोग हैं, मैं तो कोई रसिया गाता ही नहीं। मैं निवेदन करता हूँ, आप कथा तो कहिए, सुनने वालों की कोई कमी। अब तुम जब कथा ही ना कह रहे तो भैया, अब मजबूरी में आदमी गुहार निभाए तो आएगा, भीड़ भी बहुत होगी। आप जो नाटक करेंगे तो ये खेत पूरा भर जाएगा, लेकिन मुझे पूरा खेत नहीं चाहिए। मेरा पांडाल भरा है, बस यही तसल्ली है मुझे। चौथे दिन पांडाल भर गया पूरा, बस यही तसल्ली करता हूँ। आप लोग कथा सुनने मन से आते हैं, भैया मार्ग मत भटको, वो तुम्हारे साथ रहेगा, साथ रहेगा, साथ रहेगा। एक न एक दिन बाहर आएगी, हिम्मत मत हारिए। हैं, इधर क्या हुआ? प्रहलाद को सजनों काल कोठरी में पटक दिया। इतनी बुरी काल कोठरी, बहन जी चलो कर लो कोई बात नहीं। इतनी बुरी काल कोठरी, मेरे भाई बहन देखिए, काले काले नाग मेरे प्रहलाद को खाने के लिए दौड़ रहे। मेरे प्रहलाद की आंख में आंसू आ गए। अब इसमें कोई बचाने वाला नहीं है। ऊपर से गेट बंद कर दिया काल कोठरी का। अब मैं कहां जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं? प्रहलाद रो गया। लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं। लो धक धका रही है गमे जिंदगी की, जी कर मिले न अब हम। जी सुनो, मर कर मिलेंगे अब हम, जी कर मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद। रोया, अरे परे
प्रहलाद हो गए और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास खड़ी थी। प्रभु ये क्या हो रहा है? ये बच्चा मर जाएगा। अरे सरकार कुछ करिए, ये बच्चा मर जाएगा। इतना सुनते ही भगवान बोले लक्ष्मी तुम आके तो खोलो, मैंने तो जो करना था सो कर दिया। और श्रोता बंधु क्या हुआ? देखा मेरे प्रहलाद बेटा सामने खड़े हैं, उनके पीछे शेषनाग खड़े हैं। सच बता रहा हूं, जिसकी रक्षा शेषनाग करे उसे छोटे मोटे सर्प खाएंगे। डर के मारे आधे सर्प जमीन पे लेट गए, आधे ऊपर लेट गए, आधे गद्दा बन गए, आधे रजाई बन गए। अब एक दिन भयो, 2 दिन भय, 3 दिन भय, और 3 दिन बाद प्रहलाद की आंख में आंसू आ गया। प्रहलाद बोले हम क्या करें? भूख के मारे प्राण निकल रहे थे। प्रहलाद रोने लगे और रो करके बोले हम क्या करें? सज्जनों, जैसे ही बेटा रोया सो भगवान बोले लक्ष्मी थी, बोले बड़ी माँ बनी फिरती हो, कल तो कह रही थी बच्चे को बचा लो, और आज जब तुम्हारा नंबर है तो तुम जान ही रही। अरे लक्ष्मी बोली प्रभु मैं तो थाली सजा के बैठी हूँ, कम से कम मुझे आदेश तो करो। माता लक्ष्मी जो चली है मेरे भाई, गौर से समझना, माता चली और थाल लेकर के प्रहलाद के पास में उसी बाग में आ गई, उसी काल कोठरी में आ गई जहां बहन भाइयों प्रहलाद पहले से बैठा हुआ था। आ गई और जाने कहां से प्रवेश हो गया काल कोठरी में। प्रहलाद बेटा, प्रहलाद बेटा। प्रहलाद ने सुना ये किसकी आवाज है, और जो पास में पहुंची मां, सच बता रहा हूं प्रहलाद चरणों में गिर गए। मैया, और लक्ष्मी कयादू को रूप लेके आई है प्रहलाद की मैया को। बेटा मैया तुम कैसे आ गई काल में? बेटा बेटा मुझे तेरी याद आ रही थी, तुझे भोजन नहीं कराया, ले भोजन कर ले। और जैसे एक गिलास तोड़ के प्रहलाद के मुंह में दिया, इतना स्वाद आ रहा था मेरे भाई बहन, इतना स्वाद आ रहा था। प्रहलाद बोले मैया तो मेरी कसम सच बताना, ये भोजन में क्या डाल के लाई है? बताना, सही सही बताइए जा, भोजन में क्या डाल के लाई है? कयादू बोली मेरे लड़ेते मैं क्या बता दूं तुझे। अब लक्ष्मी कैसे कह दे कि जगत माता के हाथ को भोजन है? भैया जगत माता के हाथ को भोजन तो ऐसा ही हो, हाँ? कैसे बता दे भैया? मैया कुछ बोल नहीं पा रही है। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, कथा सुनते सुनते एक बात और समझ लो, मेरी कथा कहना सफल हो जाएगा मेरे नौजवानों, मेरे लाडले, मुझसे छोटे, मेरे बराबर के मेरे भाइयों। एक छोटी सी प्रार्थना करने आया है तुम्हारा भाई। इस व्यास गद्दी से मैं एक हक से आपसे कहता हूं, मेरी 5 मिनट की बातों को अपने दिल में बिठाना, और अगर तुम में से एक लड़का आज प्रतिज्ञा करके वो, तो समझ लेना मेरी 7 दिन की कथा कहने का सब पुण्य मुझे मिल गया। मुझे तुम्हारी मालाओं से, तुम्हारे पैसों से पुण्य नहीं मिलेगा। मुझे कथा कहने में तसल्ली तब आएगी जब मेरी बातों पर अमल करोगे। जो हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, मैं बच्चों से कहूंगा जिनकी माँ जिंदा है उन्हें कभी कष्ट नहीं देना। ऐसे ऐसे कपूत परे हैं जो माँ बाप को बंटवारा कर देते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, हम छोटे थे, आप सबसे कहना है बच्ची ये लड़की आगे बैठी चिड़िया बातें मत किया करो। बड़े गौर से सुनना सज्जनों, में सिर्फ इतना कहूंगा, सुनिए आप सब एक बार आंख बंद करके अपना बचपन देखिए। जब हम छोटे थे हम रूठ जाते थे। आप सबकी बातें कर रहा हूं मैं, खुद अपने सहे सहे। हम और आपकी माँ आती थी, मैया आएगी, बेटा रूठो बैठो है, ले भोजन कर ले। बेटा ने थाली पकड़ी, गुस्सा में फेंक दी। सज्जनों मैया दूसरा भोजन बनाए लाई। बच्चा ने बेहू थाली फेंक दी, मैया तीसरा खाना बनाए लाई। रात के 12 बज गए, इस बच्चे को गोद में ले लो। पूरे पंडाल का केंद्र मत बनाओ, उसको गोद में ले लो। याद रखना सज्जनों, मैया 12 बज गए, 12
और मैया सजनो तो तसल्ली ना कर रही, रात के 12 बज गए। मैया बहन भाइयों फिर तीसरा खाना बना लाई, बच्चा ने फिर खाना फेंक दिया और सजनो चाहे सवेरे के 4 बज गए, जब तक माँ ने खाना नहीं बना लिया, जब तक बच्चे ने खाने लिया, तब तक माँ चैन से नहीं बैठी। इसे माँ कहते हैं। और पत्नी जब तक सजनो पत्नी से एक बार कह के देख लेना नहीं खाऊंगा, एक बार कह के देख लेना सजनो अंदर चली जाएगी, खा खा मत खा। पता नहीं आप लोगों को तान जभी आती है जब मैं कोई बढ़िया बात कहने वाला होता हूँ, बीच में तुम चुप बैठे रहते हो। पानी थोड़ी देर पहले पिला लेते, मैं जैसे ही कोई दर्द की बात कहना शुरू होता हूँ वैसे ही आप लोग अपना करना शुरू हो जाते हो। ये देख लिया करो कथा चल कैसे रही है, भजन कीर्तन चल रहा है, खूब पिला है, कथा वैसी चल रही है, ऐसी खूब चला। लेकिन जब मैं ऐसी कथा कहूं तो इन बच्चों को रोक दिया करो 2 मिनट के लिए बस। मैया ले ले बेटा, मैया के हाथ बहुत देर थे, मैया जो है पैसे के चक्कर में अब हाल लिए मैया है, ट्रांसफर आ रहा है। बहुत सुंदर जी, हम आइए। अच्छा हम आइए, जाई में कलियों ले जाओ। बहुत बहुत सुंदर मेरे भाई बहन, बड़े मन से समझना, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपसे। बेटा ए छोटू, ए पानी वाले छोटू, मात्र 3 मिनट बस घड़ी पे नहीं बैठ जाए, नहीं पे नहीं बैठ ले, नहीं बैठ ले। ये बेचारी प्यासी, 5 मिनट बाद पिला देना, ठीक है? हाँ, पानी के लिए नहीं रोकूंगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी तरफ ध्यान दो। सजनों, हम अपनी माँ को सजनों क्या समझ बैठे हैं, पत्नी एक बार भोजन बना के लाएगी, दोबारा नहीं देगी। और एक बात और कहूं, जब हम छोटे थे ना, हमारे दांत न आए, आप सब समझना, जब दांत न आए तो हम कैसे कहते हैं, पानी मांगना तो पप 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 पप। हमारी मैया समझ लेती हो पानी मांग रहा है, हमें दूध मांगना था तो मम मम करते, माँ समझ लेती दूध मांगना। और जब हम बड़े हो गए, जब हमारी माँ के दांत उखड़ गए, जैसे हम बचपन में थे वैसी हमारी माँ हो गई बुढ़ापे में, और हम है गए पैसा वाले सेठ, तो हम क्या करते मालूम? मैया हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी, और हम क्या कर रहे हैं? माँ से मिलने जा रहे हैं, और माँ से मिलने जा रहे हैं। सजनों, माँ बेड पे पड़ी है, और हम सजनों कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया कपड़े में, अब तो नेता है गए ना बेटा, ए बच्चे भैया, अब हम तो नेता हो गए ना, अब हम तो पैसे वाले हो गए, सैडो हमारे संग गए। अब हम मालूम है क्या कर रहे हैं? मैया बेड पे पड़ी और मैया के पास पहुंच गए, और जाए के मैया को देख के कह रहे हैं और सब ठीक है? ए नर्स, इनको इंजेक्शन दिया, चाय दी, बिस्किट दिए, इतना कह के और कोई बात? खाना खाया, खाना खा लो। और माँ ऐसे मुंह चला रही है, आवाज नहीं निकल रही। मैया कुछ कहना चाह रही है, लड़का कह रहा मैं पूछ रहा हूँ खाना खाया। अरे अरे कोई इन्हें समझाओ, दिमाग खराब कर दिया इस बूढ़ी ने। जब बोलो ना यार, क्यों बोल रही है? खाना खाया, जोर दे। मैया कप गई, होठ कपने लगे, हंसी निकले। अरे क्या आपत्ति है, क्यों रो रही है जी? मौसी मौसी तुम देखो आए कि क्यों रो रही है? मौसी आकर के बोली, ठीक है, आज तो भाषा समझ में नहीं आ रही। जब तू छोटा था ना, जब तू मुंह चलाता था तो तेरी भाषा ये कैसे समझ लेती थी? जब तू छोटा था, जब तू मुंह चलाता था, तेरी ये भाषा कैसे समझ लेती थी? आज तू इसकी भाषा नहीं समझ रहा है। अरे ये कह रही है मोए दुनियादारी तो मतलब ना है, अपने हाथ से बेटा एक निवाला मेरे मुंह में डाल दे, समझ ले मैं चैन से जी जाऊंगी। और तूने कि मेरे पास बैठ ले, तेरे सर पे हाथ फेर लूं, समझ ले मैं चैन से मर जाऊंगी, वो दवाई नहीं चाहिए। सजनों, ऐसी होती है माँ, और हम अपनी माँ का अनादर करते हैं। जिनकी माँ जिंदा है, कान खोल के सुन लो, ये माँ वो अनमोल खजाना, एक बार चली गई तो लौटेगी। भैया
गर्मी का मौसम आएगा, रोड पे धल्लो पानी, मीठा पानी, कौन फलाने सिंह नेताजी पानी पिला रहे हैं, और नेताजी सवेरे पे शाम तक दुनिया पानी पिला रहे हैं। और बे नेताजी अपने घरे आए गए, और घरे बूढ़ी माता को फालिज मारी गई है, पानी बहू ने दोना है, और सजनों नेताजी आए गए, मैया कह रही है बेटा पानी दे दे, तो पतो क्या कह रहे हैं, बोले चुप, माँ दुनियादारी को पानी पिलाऊं फिर कोई पिलाऊं, हद है गई है, नाकम नम कर दी बुढ़िया ने, लेकिन पियो जाते बहू ने ना दो होगा का, तो वो मैया कप जाती है। भगवान कहता है रे दुष्टा, असली भगवान को पानी नहीं पिला रहा है, तेरी माँ सवेरे ते प्यासी बैठी है, दुनिया को पानी पिला रहा है। जब तक तू माँ को पानी नहीं देगा तब तक सारी दुनिया को पानी पिला, तेरे पानी पिलाने का कोई मतलब हल नहीं होगा। सजनों किसी ने लिखा है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले, अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, और माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। एक बार माँ चली गई, लौट के फिर नहीं मिलती। सज्जनों अपनी माँ की सेवा करो, मैं सच बता रहा हूँ, माँ से बढ़कर कोई जन्नत ही नहीं है। कैसे? तुमने देखा होगा कुछ माताएं रोड के किनारे गिट्टी डालती हैं, और गिट्टी डालते डालते रोड पे काम करती हैं, एक जा बहूरते साड़ी बांध दी, बीच में छोरा लिटाए दो और धक्का मारे गई, गिट्टी को तसला डाले आई, फिर धक्का मारे गई। उनके बच्चे सजनों बड़े हैं जाते हैं, और जब बड़ा होकर वही बच्चा शराब पी के अपनी माँ को मारे तो दिल रोता है। माँ के अरे माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। क्योंकि प्यारे 9 महीना तो हके गरबा में पाला, 9 महीना तो हके गरबा में पाला, रात भर उठ उठ के ओह के निहारा, रात भर उठ उठ के ओह के निहारा, माँ के गोद जैसी कोई मिठाई ना, अरे माँ के गोद जैसी कोई रजाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई। भैया भक्त प्रहलाद वहां से बच गए, हिरण्याकश्यप ने बाहर निकाला, और जैसे ही जिंदा देखा तो बोला अब ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, इसका उपाय करना पड़ेगा। ए दयादू, अभी के अभी दूध में जहर घोल करके पिला। सही बताइयो कितनी मजबूरी होगी मैया की, हाय हाय मजबूरी, बेटा से बन रही दूरी, कैसे दिल को समझाए, और जिस लालन को दूध पिलाया बाई कैसे जहर पिलाए, हाय हाय मजबूरी। आहा जहर घोलो बुलाओ, दूध बेटा के पास में ले गई, पति ने कहा पिलाइए इसको। ध्यान से सुनना मेरे भैया, और उस समय बड़े गौर से सुनना, हाथ में लेके विष का कटोरा बेटा के ढिंग आई, आंख में आंसू निकल पड़े
और मैया मन में घबराई घबराई घबराई। पति धर्म में आज निभाऊं मेरा पुत्र हाथ से जाए, और जिस लाल को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाए। हाय हाय मजबूरी। बेटा जहर पी गया, और जैसे ही जहर पिया प्रहलाद बच गए। मैया बेहोश हो गई, 2 घंटे बाद होश। देखा बच्चा जीवित बैठा है। मंत्री बोला सरकार जे मैया कंपनी वही ना है जो छोड़ू ना है। अरे इन्हें मिलके ना में मीठा बोल लो है। रानी बोली जे मंत्री को बच्चा बहुत बोल लो है, जामे एक बूंद पड़ी नहीं जाए पिलाइयो तो। राजा बोले मंत्री पियो। मंत्री बोले जहर होगा नहीं पियो। और जो पिया एक ही बूंद में मंत्री मर गया। कैसे मरेगा? राजा ने कहा एक कटोरा भर के चढ़ा गया, इसे कुछ नहीं हुआ और एक बूंद में मर गया कैसे? ले बस उसकी सत्ता है। भगवान विष्णु को उल्टी हो गई। लक्ष्मी बोली क्या हुआ? भगवान बोले लक्ष्मी मेरे भक्त को जहर पिलाएगा तो उल्टी तो मुझे ही होगी ना। लक्ष्मी बोली कितने दयालु हैं आप। प्रहलाद बच गए। अब तो गुस्सा आ गई। अपनी बहन सिंधिका मां ने होलिका को बुलाया और उसे अपनी बहन को सजनों कहा इस दुष्ट को समझा। होलिका ने समझाया, नहीं माना तो लकड़ी और कंडों की चिता बनाकर उसमें रख लिया। और सजनों समझिए बड़े भाव के चिता में रख करके ए लड़के मानता है कि नहीं? प्रहलाद बोले कभी नहीं मानूंगा। आग लगाई। प्रहलाद सजनों बैठे थे। कुछ लोग कहते हैं हवा चली और वस्त्र उड़ के प्रहलाद पे गिर गया और होली जल के खाकर। यही तो कहते हैं। अब इनके दिमाग में जोर दो, सभी लोग दो जोर दिमाग में। अगर होली प्रहलाद को जला रही थी, सभी सुनना पीछे तक, होली अगर जला रही थी तो वो राक्षसी आए क्या मैया? ये बताओ, बोलो करो ने। जो भक्त को जला रही है वो राक्षसी है कि मैया है? राक्षसी। फिर हम तुम जो कहते हैं बोल होलिका मैया की, बोलो है समझ की बात क्या? नहीं हम समझाएंगे तुम्हें। और सही बताइए, राक्षसी के चरणों की धूल लेनी चाहिए या मैया के भक्त के? मैया के चरणों की धूल। हम राक्षसी की जली हुई राख माथे से लगाते हैं और फिर जो चौपाई फिर निकालते हैं गांव में। और फिर सजनों हैं क्यों करते हैं ऐसा? मैं बताऊंगा तुम्हें। एक बात बड़े भाव से समझना, समझिए। जिस दिन होलिका दहन था उस दिन होली की शादी होने वाली थी। मेहंदी लगी थी हाथ में सिंधिका की। और उसका पति विप्रचित उत्तर भारत का रहने वाला, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था होली का पति। भैया बोलिए। और मेरे श्रोता बंधु, जिस दिन बारात आनी थी उसी दिन हिरण्याकश्यप पहुंच गया। ए बहन तुझे प्रहलाद को जलाना है, तुझे शीत वस्त्र मिला है, तू नहीं जलेगी वो जल जाएगा। होली ने कहा भैया मेरे मेहंदी लगी है हाथों में और ये तू पाप मोती करवा रहा तो शर्म नहीं आ रही? हिरण्याकश्यप बोले चल रही है कि ना? आवाज। होली समझ गई ये दुष्ट नहीं मानेगा है। सजनों जिस प्रकार रावण ने मारी कही थी मामा तू हिरण बन जा, उसने कही मैं हिरण नहीं बनूंगा, तो रावण ने कही तो मार मार के हिरण बना देंगे, हिरण तो तुझे बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो डर के मारे फिर हिरण बना। ऐसे ही आज होलिका भी चली है डर के मारे। और प्रहलाद बोले बुआ तो मेरी कसम सच बताना, सच्चा भगवान कौन है, तेरा वाला कि मेरा वाला? होली बोली सच्चा भगवान तेरा वाला है। फिर तू मुझे क्यों जला रही है? होली बोली तुझे नहीं जलाऊंगी तो मुझे मार देगा, पर मेरे लाल आज मैं तुझे नहीं जलाऊंगा। मैं कसम खाती हूं और मैं बच के भी नहीं जाऊंगी। क्या नाम बचेगा? ये शिवांश बच्चा, अरविंद का बेटा नगला जलाल से ये 501 रुपए का हार हमारे गले में पहना रहे हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। और मैं आप सब लोगों से कहूंगा बड़े भाव से समझना,
भाई बहन हुआ क्या, बात चल रही थी प्रहलाद की सज्जनों, तो होली ने जैसे ही जलाना चाहा, प्रहलाद के ऊपर अपना शीत वस्त्र डाल के बोली, बेटा अब तू जीवित रह जा। ए अग्नि देवता, ये प्रभाव इस बच्चे पर होना चाहिए। ये सोनू भाई हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। मेरे श्रोता बंधुओं बड़े मन से समझिएगा, हुआ क्या, आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, होली जल गई प्रहलाद के सामने, प्रहलाद शीत वस्त्र ओढ़े रहा। और जब बच्चों ने पूछा तो प्रहलाद बोले, ये मेरी बुआ नहीं है, ये मेरी माँ है, इसने मुझे जीवित बचाया, खुद जल गई। तो जितने थे बोले, वाह होली वाह, तेने तो माँ का काम किया है। और बोले, बोल होलिका मैया की। ये भाव है सज्जनों, होली बच गई, जल गई होली और बच गया प्रहलाद। हिरण्याकश्यप ने हिरण्याकश्यप को सजनों गोरोद आया और पकड़ के प्रहलाद को और खम्मे से खम्मा गरम करके कहा, बोले तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद बोले, इस खम्मे में। हिरण्याकश्यप को आया गुस्सा, बोले खम्मे ही देखना है। और निकाल के तलवार जो खम्मे में मारी, तत्तड़ तत्तड़ करके सजनों खम्मा फट गया। ये ज्ञान सिंह बौरे समोकर से मेरा सम्मान करते, बहुत बहुत आनंद, भगवान आनंद दे। समझिए सज्जनों, जैसे ही खम्मा फटा है, उसमें से हिरण्याकश्यप के सामने भगवान नरसिंह निकले दहाड़ते हुए, और जो घुर्राहट भरी है, छोड़ूंगा नहीं। भगवान को क्रोध आया। हिरण्याकश्यप बोला, तू मुझे नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले मेरा पहला वरदान, न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे। भगवान बोले, बीच में तो मरेगा, दहलीज में, घुटने के ऊपर। बोले नहीं मरूंगा, न भीतर न बाहर। बोले बीच दहलीज में तो मरेगा। भगवान हुंकार भर रहे हैं। बोले न दिन में मरूंगा न रात्रि में। बोले शाम को तो मरेगा। भगवान को क्रोध आ रहा है। मेरे भगवान बोले, और याद कर। बोले न नर से मरूंगा न नारी से। बोले नरसिंह से तो मरेगा। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं मार सकता। बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं, अब तो मरेगा। बोले नहीं मर सकता जब तक मैं, मालूम है क्या कहा? बोले सुन ले, नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैं 12 महीनों में एक भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले पता था तू गड़बड़ करेगा, इसलिए तेरे लिए अलग से मैंने 9 का महीना बनाया। बेटा 3 साल है गई, तू 4 घटाई 5 बढ़ाई। दीपावली एक ही दिन की, 2 दिन की करनी पड़ी। 2 दिन की दीपावली, पटक्का सिल गए लोगों के। बड़ी मुश्किल से 9 का महीना ने करो, और जो 9 का नाम सुना सोई कप गया। बोले अब बचने वाला नहीं हूं। भगवान ने उठा करके पटक दिया। मेरे श्रोता बंधुओं, उठा करके पटक दिया और भगवान ने चीर दिया बीच से। भगवान प्रहलाद को चाट रहे, हिरण्याकश्यप को फाड़ रहे। और सज्जनों, हिरण्याकश्यप के सामने लक्ष्मी जी आई, भाग गई भगवान के सामने। हिरण्याकश्यप मरा पड़ा है। अब प्रहलाद आए और बोले, प्रभु अब नहीं, ये मेरा पिता बड़ा दुष्ट था। सरकार आपसे निवेदन है कि ये नरक में न जाए। भगवान बोले, तेरी 21 पीढ़ी कोई नरक में नहीं जाएगा। और इतना बोल के, इतना बोल के मेरे परमात्मा हिरण्याकश्यप का अंत करके प्रहलाद को कहा, बोले कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले, आप मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया मुझे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, और जो मेरा तूने थाम लिया। प्रभु ऐसा क्या किया हमने जो आपने हमारा हाथ थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, और क्या जरा सा अरे मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, और
जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। अब बहन भाइयों एक भजन गाएंगे। प्रहलाद पाताल के राजा बने, उसके बाद अब जो कथा आगे आ रही है ना, वो कथा नहीं है, वो हमारे तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक एक शब्द समझना, बहुत ही प्यारी कथा आगे की, हमारे तुम्हारे जीवन की कॉपी बिल्कुल। तो पहले भजन सुने। आनंद से गाना है और बहुत प्यारा भजन है। ताली बजाकर अरे मैं जित देखूं, और सभी लोग गाना बड़े भाव होते हैं, आनंद से श्रद्धा से गुनगुनाना है। अरे मैं जित देखूं और तितौर सखीरी, और सामने मेरो सांवरिया। जित देखूं और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। अरे मैं जित देखूं तितौर सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। देखो कोई भी भजन हो, भजन को हमेशा भाव से। अच्छा सुनो, आज एक बार तो लगी करने को बज गई, पर पूरे दिन तक कथा ही चल रही है। वो ताली नहीं बजी जो मीरा बजाव करती थी। मीरा वाली पता कौन सी है? अच्छा भाई तो पहले तो शुरू हो जाते हैं। अब शुरू मत हो, रुको ने बंद है जाने, शुरू मत हो। पहले तो तुम केवल भूमिका बनाओ, ऐसे हाथ तो करियो सब लोग जो सरेंडर अवस्था में समर्पण भगवान को, जिनको हाथ मिले पीछे तक, पीछे वाले ना कर रहे और ऊपर। अब ताली और नृत्य करते हुए। मैं जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। मैं जित देखूं और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। राधे झूमते हुए। प्रेम ने मुझको जोगन बनाया, प्रेम ने मुझको तन का सींचा, मन को जलाया, तन को सींचा, मन को चढ़ाया। अरे प्रेम रंग में डूबी गयो रे मन, जैसे जल बिच गागरिया। मैं जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरो सांवरिया। गाइए प्यार से।
कृष्णा कहते कहते मीरा हो गई बावरी मैं चित देखो बोलिए सांवरिया सरकार जय जय श्री राधे। श्री हरि हेलो श्री राधे भैया चेक करना इसको लल्ला इसको चेक करना एक क्या ना तेरा सौरभ सही आ रहा है नहीं आ रहा फट तो नहीं रहा है हाँ देख लियो बहुत बहुत सुंदर आनंद भैया अच्छा 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 बहुत बहुत बढ़िया ये बच्चे देखो कितनी दूर से कथा यूट्यूब के प्रेमी हैं जी मेरे और ये मेरी कथा रोज नियमित सुनते हैं हर जगह और इनके परिवार में बता रहे थे महाराज बहुत परिवर्तन कथा सुनने के बाद और ये बच्चे सोरों से पधारे हैं सोरों गंगा सोरा आए हैं सोरों ते कहाँ आए हैं तो बहुत बहुत सुंदर बच्चों का सम्मान आप लोग करा बहुत बहुत बढ़िया ये बच्चे गंगा किनारे से केवल बेचारे चल के यहाँ सिर्फ मेरी कथा सुनने आए हैं तो इनको प्यार से बेटा बैठो और कथा के बाद में मिलेंगे उसके बाद जाना ठीक है बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर ये पूरा पूरा गांव मेरा फैन है और इनके यहाँ मोबाइल रख रख के बैठ जाते हैं लोग जब कथा शुरू होती है ये लाइव चल रही है मैं एक बार सूचना दे दूंगा आपको ये कथा जो लाइव चल रही है ये कथा मेरा नाम से जो चैनल है उस चैनल का नाम है ब्रज बिहारी महाराज आप इस कथा को मेरे नाम से जो चैनल है ब्रज बिहारी महाराज जब आप सर्च करेंगे तो ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा जिसपे एक जो है मैं मुकुट लगाकर मेरा फोटो है वही चैनल है तो सुनो जितने युवा यहाँ बैठे हैं जितने लोग और माताएं बहनें जो भी एंड्रॉइड फोन चलाती हैं वो सभी यूट्यूब पर मेरा नाम डाल के ब्रज बिहारी महाराज और मेरे चैनल को निकालकर आप उससे जुड़िए बेल आइकन दबाइए जिससे कि हर कथा का जो है की सूचना आपके पास मोबाइल पर आ जाया करे इसके बाद वाली भी कथा लाइव रहेगी उसकी भी सूचना आपको मिलती रहेगी और मैं निवेदन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना कल मुझे पता चल जाए कि इस गांव से कितने लोग जुड़े मुझे मालूम पड़ जाता है कि कहां से कितने सब्सक्राइबर मिले हैं हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और मैं यहाँ से कह के जाऊं कि बारी ओरनी बारे सोरा बारी समोकर जब मैं कथा करके निकला तो यहाँ से ज्यादातर लोग मेरे से जुड़े है ना तो जो फोन चला रहे हैं उनको जुड़ना चाहिए आगे कथा भजन मेरे आते रहे आप लोग सुनते रहे बोल सांवरिया सरकार की। तो मैं कथा कह रहा था 8वें स्कंद में एक कथा आती है एक हाथी था और ये कथा नहीं है हमारे तुम्हारे जीवन की सच्चाई है एक हाथी था और वो जंगल में रहता था बहुत सुंदर भाव उस हाथी के 150 बेटा थे 50 पत्नी थी उसकी हथनी एक दिन वो हाथी सजनों प्यासा था और उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था कितना था 10,000 हाथियों का बल अकेले में एक दिन वो हाथी भैया एक सरोवर में जल पीने गया और जैसे ही जल पीने गया सरोवर में उसने जैसे अपनी सूंड को डाला एक बात बोलूं आप सब समझिए आसमान पर उड़ने वाले धरती को किसी का रहा नहीं अभिमान कभी किसी से कहीं भी काम कर सकता है इसलिए सबसे प्रेम करो घमंड मत करो किसी का रहा नहीं अभिमान 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 भैया जल में कीड़ा करने लगा और आप सबसे निवेदन है आप कभी भी बहते हुए जल में कीड़ा मत करना वो चाहे बम्बा हो चाहे नहर हो जब आप कलश भरवे गए सही बता रहा हूं तुम्हारे गांव के बड़े बूढ़े महाराज चिंता मत करो तो हाल को जन्म तैर लेता है
हम तो गई यहाँ पर हमारे न्यू है रही सदी हृदय पे धुक ही धुक परी, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते हो जगह जगह कुछ ऐसी विडंबनाएं हो जाती हैं। मैं निवेदन करता हूं बहते हुए जल में कभी उछल कूद मत करो। आपसे भी निवेदन है, कितना भी तैर लेते हो एंजॉय पानी में नहीं होता। बहते हुए जल में एंजॉय करने की गलती मत करना। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। एक वीडियो वायरल हुआ था कि गंगा में नहा रहे कुछ लोग, एक जीजा नहा रहा की साली और एक पत्नी। तो पत्नी तो प्यार से नहा रही पर साली जीजा का बाल पकड़ती और पानी में जीजा नहाएंगे और जीजा आरो आनंद ऐसा न्यो करके झटका मारो कि जीजा को पैर फिसलगो बीच गंगा में मुंह में भरगो पानी बनेगो बहन भाइयों गोफन। जैसे ही बना अब साली बोली जीजा जीजा मर गया, अब कैसे जीजा। एक तो साबुन नहीं लगाना चाहिए गंगा में और कछ तो न्यो रगड़ते हैं नेका पाप हो सो धुल जाए। ठेका ले लो गंगा में। गंगा किसी का पाप दूर नहीं करती। मैं कल बताऊंगा आपको गंगा में नहाने से क्या होता है, ये भी बताऊंगा मैं। ऐसे पाप दूर करवे लग जाए तो फिर तो आराम से शाम को पाप करो सवेरे डुबकी मारे जेब पड़ो अलग। गंगा से क्या होता है ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। वो कीड़ा करने लगा और उसका पैर एक मगर ने पकड़ लिया। मैं सच बताऊं जल में एक बहुत विशाल जीव रहता है मगर। तुम्हारी नहर में बहुत है आगे चल के इतना मगर पड़ा है आगे झाल गोपालपुर पे कि 100-200 तो समझ लो पटरी पे पड़े रहते हैं। मगर ने पकड़ लिया। मेरे बुजुर्गों आप भी सुन लो, जितने पांडाल में बैठे हो एक भी ऐसा नहीं है जिसका पैर मगर ने न पकड़ा हो। अब आप कहोगे हाँ तो पकड़ो ही ना, नहीं मानो तो देख लो। सब लोग अपने अपने पैर को देखो पकड़ो है, और ना मानो तो मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल करके दिखाई दूं। आप समझ लेगे कि हाँ पकड़ो है। दिखाऊं बताओ? ठीक है सुनो, आज आप यहाँ से अपने गांव जाना और जो कथा में ना आए उनसे कहियो भैया कथा में ना जा रहे, कथा सुनवे ना गए, एक ही शब्द न करे जाए तरे मगर। तो बोलो पैर किसने पकड़ा है? बोलो बोलो जोर दे। मगर ने। और ये मगर क्या है मालूम है? ये मगर ही तो समय है, काल है। ऐसा कोई जीव है जाको पैर काल में ना पकड़ो भैया। बहुत बहुत सुंदर। बसना पड़े तो बस पड़े, गर्दन में तो पड़े। छोटी है जाए बड़ी पल्ली में है ना। तो बहुत बहुत आनंद। मेरे भाई बहन समझना, और माला कम कर रही हो तो मैं मंगा दूंगा। तो बहुत सुंदर भाव है, बड़े आनंद से समझना। आचार्य सुदेव जी समझाते राजन परीक्षित ये बच्चा क्या नाम है बेटा? ये नीरज यादव जी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत सुंदर भाव। तो मैं जो बात कह रहा था समझिए, ये सबका पैर पकड़ा है और हम लोग बाहर को खींच रहे हैं, वो अंदर को खींच रहा है। अब तो कई सही बहुत दिन हो गए, लाखों बरसें बीत गई। पत्नी से बोला ये मेरे पैर, बेटा भैया साउंड वाले, ये मेरे पैर नहीं छोड़ रहा है और इसे मालूम नहीं है कि मैं झटका मारूंगा तो अभी कभी नीचे गिरेगा। पत्नी बोली मारो झटका, और झटका में समझ लो लाखों बरसें बीत गई। तो मगर ऐसे पकड़े हैं, छोड़ नहीं रहा। और जब नहीं छोड़ा तो पत्नी खड़ी थी, हाथी बोला आपका मरवाए दे हुई, मुझे बचाओ। तो सजनो पत्नी मालूम में क्या बोली? सुनो बेहतनी बोली, जो कहती है सबकी पत्नी। क्या? और तेरे अपने भाव से सुनना, एक दिन तुझको और मरघट में ले जाए तेरे अपने, एक दिन तुझको मरघट में ले जाए। डरते क्यों? पढ़ाओ सुनो। और सुनिए, तेरा अपना खुद का बेटा तुझ में आग लगाए। और भैया सारे रिश्ते मिट जाएंगे, कोई न तेरे संग जाएंगे। और फिर भी पत्नी कह रही है
छोड़ेगी न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक छोड़ेगी न हम। मेरा साथ और मोए हंसी तो तब आता है, एक जन्म की नहीं कहती, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जब सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। कौन कौन कहती है बताऊं? बे कहती है, एक बाबा मर गए और अम्मा ने कही नाती ने, अम्मा बाबा मर गए सच में? बोले हाँ। अम्मा बोली अब जे तो मर गए, रोनो तो परे हो, पहले कुंडला पहने का हिले ते रख लूं, कहूं जे न खोबे जाए, टूट नहीं जाए, सो कुंडला आराम के रखे और फिर छाती में हाथ मारे, निकाल प्राण आता है सो निकाल रहे। और जोर तो रो रही अम्मा, नाती बोलो अम्मा बाबा के लिए कंडा कहां ले जाए? तो रोवत में कह रही है तेरी कसम, इन्हें एक भैंस लई बाई के कंडा मैंने धीरे धीरे कर, इनकी याद है इन कंडन में, पुराने नए बिटिया में तो खोलियो, पुराने वाले में ले जाए तो मरी गई बिटिया पुराना। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते फिर भी छोड़ेंगे न हम। अरे रिश्ते नाते सब मिट जाए, तेरा अपना खुद का बेटा तुझ में आग लगाए। और सुन लो एक बात बताऊं ना, सारे नाते मिट जाएंगे, कोई न तेरे संग जाएंगे, फिर भी छोड़ेंगे न हम। हथनी कह रही है हाथी, छोड़ेंगी न हम तेरी पूंछ हाथी, मरते दम छोड़ेंगी न हम। और हथनियों ने अपनी सूंड में हाथी की पूंछ पकड़ी और खींचा, नहीं खींच रहा है, खींच रही है सजनों, सूंड में पूंछ पीछे तक लग गई। क्या सजनों, रेल जैसे डब्बा बन गए, सालें बीत गई पर नहीं खींच पाई, फिर भी बहुत सुंदर भाव, जौबर सूंड बची। अब तो सजनों सबसे पहले जब सालें बीत गई तो सबसे पहले लड़का चले, जे मरेगो सो मरेगो, हम चो मरे, लड़का निकल गए। अब रह गया कौन? अब रह गई हथनी। बेऊ धीरे धीरे चल रही, अब हाथी का कोई साथी नहीं है। और आप लोग भी सुन ले हो, यही कहानी हमारी और तुम्हारी है। आदमी को अचानक अटैक पड़ जाए, पूरा हॉस्पिटल फुल, और इस सारे प्यारे बंधन में तोड़ के आ गया, लो प्रभु जी तेरी शरण में आ गया, सब छोड़ दिया लो प्रभु जी तेरी शरण में आ गया, सब छोड़ दिया मैंने। हो सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गया, लो प्रभु जी बंधन तोड़ गया, सब छोड़ के आ गया। ये होता है। आप लोग सुनना, आदमी को अटैक पड़ जाए तो हॉस्पिटल भर देता है उनका परिवार, मौसी फूफा चाचा ताई दौआ सब पहुंच गए, और 2 घंटा तक तो भीड़ रहेगी, और 2 घंटा में ऐसा छटना चलता है, सब छट गए, एक गुना रहो, वो बच्चे को बेटा बहू पत्नी बेटा और बेटी, सुनना गौर दे। और बेटा दूसरे दिन बोलो पिताजी आपको तो इलाज चल रहा है, मैं अपने कारोबार देख लूं। पिताजी बोले ठीक है देख ले, चलो। अब रह गई बेटी, बेटी बोली मर गई, भैया तो निकल गो, मैं रह गई। तो बेटी पे तो ऐसा बहानो जो काऊ पे है ही ना है, पता का पिताजी मेरी भैंसिया खड़ी है, मोई पे मिलते, तुम कह दो तो दूध निकाल आऊं, कसम से सवेरे आ जाऊं। और भैंसिया ही के बाहर निकल गई, रात में बाप मर गो, फिर 12 खेत दूर डीक देते, मेरे बबला मर गए कचुके ना गए, तू भैंसिया साल ले मां जाएगा, कोई नहीं तेरी एक
श्वास हीरा मोती और ये गमाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, भूल जाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। और बहुएं कहती हैं मर जा ओ बुढ़ऊ, तू कमाने के काबिल नहीं है। ऐसे बोलती हैं। हाथी रो गया, जौबर सुन रही, भगवान को याद किया। परमात्मा आए एवं व्यस्तो बुधया समाधाय मनोहृदय जजापम परमम जापम प्राग जन्म शिक्षितम। भगवान ने आकर सजनों हाथी के सामने ग्रह के पेट को चीरकर हाथी के पैर को निकाला। ये तो सुना तुमने दृष्टांत, अब सुनो असली कथा। अब तक तो ये कहानी सुनी, अब सुनिए असली कथा। और आप लोग ऐसे ही बैठे रहना, चकाचक में बहुत भाव से सुनाऊंगा। अभी 10-15 मिनट और चलेगा प्रसंग, क्योंकि मैं 5 बजे करता था, आप लोगों ने थोड़ा बढ़वा लिया, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल शांति से बैठना। 10-15 मिनट और सही, तो समझो अब असली कथा सुना रहा हूं। ये जीव ही हाथी है। जीव रूपी हाथी संसार रूपी सरोवर के विषय रूपी जल में भोग रूपी कीड़ा करने गया। और जब उसका पैर मगर ने पकड़ लिया, मगर कहते काल को, जीव जब संसार के विषय रूपी जल में भोग रूपी कीड़ा करता है तो काल उसको जल्दी जकड़ लेता है, भोगी जल्दी मरता है। और बहन भाइयों, भोगी तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके घर वाले भी खींचते, और काल अपनी तरफ खींचता है, काल की विजय हो जाती है। और जब कोई गजेंद्र जैसा सजनों है भक्त अपनी सूंड में, ज्ञान रूपी सूंड में भक्ति रूपी पुष्प लेकर ब्रह्म रूपी परमात्मा को याद करता है, तो ब्रह्म रूपी परमात्मा सुदर्शन रूपी चक्र से काल रूपी ग्रह के पेट को चीरकर जीव रूपी गजेंद्र का सजनों उद्धार करते हैं। यही कथा का भाव है। बोल सांवरिया सरकार की। यह है असली कथा। अब मैं तुम्हें समझाऊं आगे क्या हुआ। आगे सजनों इंद्र ने दुर्वासा की माला का अपमान किया, इंद्र श्रीहीन हो गया। थोड़ा सा समय और है, बिल्कुल शांति से बैठकर सुनना। इंद्र श्रीहीन हो गया और स्वर्ग पर राजा बलि ने आक्रमण करके सब छीन लिया। तब देवताओं ने समुद्र मंथन भगवान विष्णु के कहने से किया। देवता और दानव दोनों मिल गए, भगवान कछुआ वन के नीचे उनकी पीठ पर मंथन हो रहा है। सबसे पहले विष्णु निकला, कौन पिएगा? भगवान शिव के अलावा कोई नहीं पिएगा। भगवान ने से कंठ में रोक लिया, बोल नीलकंठ महादेव की। उसके बाद फिर मंथन हुआ। बहन भाइयों, मंथन हुआ, लक्ष्मी भगवान ले गए, रंभा देवता ले गए, बारुड़ी कहते हैं शराब को, शराब निकली, देवता बोले छी 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 बदबू, राक्षस बोले वाह वाह चकाचक खुशबू, और पी गए। हाँ? शराब ऐसी चीज है साहब। एक शराबी डॉक्टर की दुकान पर दाढ़ उखड़वाने गया, और बोलो दो उखाड़ दे, बोले कुछ नशा करता है, बोले कहूँ को पी लेता है, बढ़िया ब्रांड मंगाया। और डॉक्टर ने कहा जाई पैसा लगने। जैसे ही बोतल पिलाई, आधी बोतल में कुछ नहीं हुआ, पूरी पिलाई, पूरी बोतल पी सोई आंखें लाल। डॉक्टर बोले हो गया नशा, बोले चकाचक हो गया। बोले आवा तो घरवा ले वो सजनों शराबी, बोलो कल माई के लाल में दम होए तो मेरी दाढ़ छुई के दिखा दे। डॉक्टर बोले मर गए, ये क्या हुआ? ऐसे होते हैं शराबी, बच के रहना भैया। धनवंतर जी निकले, देवता राक्षस पी के दारू झूमते रहे। धनवंतर जी से कलश छीन करके पहुंचे, भगवान को मोहिनी बनना पड़ा। रे जादू भरी और तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी न्यारी, छुई मुई छतिया में उतर गई, है ना। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। आंखों का ही खेल है, और हमारे यहाँ तो निश्चित ही इस पर ध्यान दिया जाता है। तो बहुत आनंद है। थोड़ा सा भाव
मेरे भाई बहन बड़े भाव से समझिएगा। हाँ तो आनंद से समझिए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी न्यारी, छुई मुई छतिया में उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें अब पल पलक तरत नहीं तारे, सरस पराग सरस रस भरे गई। जादू भरी तेरी आंखें। भगवान के सर के प्रत्येक बाल में सजनों आंख लगी है कैमरा जैसे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर, है ना, भगवान की भक्ति रूपी स्क्रीन पे साफ दिखाई देता है। जैसे ही चले कोई बात नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राजा बलि पहला प्रभाव जमाने आ गया। ए सुंदरी तुम बड़ी सुंदर हो, हमारा बंटवारा करो। भगवान को लिख कर देंगे। बंटवारा शुरू हुआ। देवताओं को अमृत, राक्षसों को मदिरा, राक्षस पिए जा रहे हैं, भगवान के गुण जिए जा रहे हैं। राहु बोला क्या बात है, हम सब पीते तो मुंह बिगाड़ना पड़ता है, देवता मीठे मीठे पी रहे हैं, कछु स्वाद चेंजेगा। देवताओं में बैठ के अमृत पी गया। भगवान ने उसको काट के दो कर दिया राहु केतु। घोर संग्राम छिड़ा। वही बहन भाइयों जीत दैत्यों की हो गई। देवता फिर भटकने लगे। भगवान बोले अब तो मुझे आना पड़ेगा। और भगवान बाधा के अनुसार भादों के महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के यहाँ, भगवान कश्यप के यहाँ भगवान वामन बनकर पधारे। और जोर से बोलेंगे बोलिए वामन भगवान की, और जोर दे वामन भगवान की। छोटे छोटे चरण, छोटा सा सुरड़ा श्रवणम द्वादश्या अविजित मुहूर्ते प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्यक्ष कृत जन्म दक्षिणम। छोटे से चरण भगवान के, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी गर्दन, मुट्ठी भर कमर, 4 उंगल का पेट, मोती जैसे दांत, बिंबा फल जैसे होठ और बटुआ जैसा मुंह। अब गांव में सब बहनें जानती हैं, सही बताइयो, बड़ी बूढ़ी आप मत बताना, जो बिटिया है सही बताना। बटुआ कितनी जानती है? बटुआ, बटुआ किसे कहते हैं? बोलो बटुआ किसे कहते हैं? पैसा रखने वाले को। बहुत बढ़िया। तो बाजा सो हो भगवान को है। हमारी बड़ी बड़ी समझ गई होंगी, जिनमें चावल बना करते पीतल को बटुआ। हाँ गोल मटोल, तो भगवान को गोल ही चेहरा हो ना। हमारे ब्रज में आज भी माताएं कहती है देख ले दारी के को मोड़ो कितना चोखो बटुआ जैसा लागे। ये ब्रज की भाषा है। हाँ, की। तो भैया भगवान मैया से प्रार्थना करते और मैया से आज्ञा लेकर उमा देवी ने भिक्षा पात्र दे दिया, छत्रपतियों ने छाता दे दिया और मेरे प्रभु जो चले मेरे प्रभु राजा बलि के द्वार की ओर जा रहे हैं। राजा बलि ने देखा स्वागतम वो नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षिणाम साक्षात् मन्ये त्वा अर्य बपुर्धर। अरे आइए, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं। ये योगेंद्र भैया हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। तो भैया ये माला छोटी है कि मेरा मूड बड़ा होगा? ये बड़ी गड़बड़ कर रही है भाई, काऊ ने ध्यान ना दो, है ना। तो बहुत बहुत सुंदर, तो इतना सुंदर आनंद है, बड़े भाव के समझना। ये भी जरूरी होता है कथा में थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बोर हो जाते हैं लोग बैठे बैठे। तो समझिए सज्जनों, हैं राजा बलि ने देखा भगवान पधारे, आइए स्वागतम सुस्वागतम। भगवान ने राजा बलि तुम मेरे से कुछ मांग लो। भगवान बोले मैंने ना मांगना। बोले कुछ तो मांग लो। कहा सुनो, गा गा कांचनम गुड़वत धाम मृष्टम
तथा न ये वितुवा विप्रकन्या ताश्चाकृतार्दन संप्रदीक्ष। कहा बोले सुनिए मैं सच बताऊं, मैंने न जाने कितनी ब्राह्मण की बेटियों की शादी करा दी, और अगर आप कहो तो तुम्हारी करा दे। बोले मुझे ना शादी करनी। बोले बोलो तो सही। अरे सरकार एक बार बोलो तो सही। गा कांचनम गुणवत धाम वृष्टम तथा नवेव तबा विप्रकन्या ग्रामान संप्रदान तुरगान गजानवा संप्रदीप राथांस्तथारतम संप्रदीप। आपको 2-4 हजार गैया दूंगा, दे दूं? बोले नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे गैया नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले हम तो महात्मा है। बोले कुछ तो मांग लो। और राजा बलि बोला अरे चाहे ले लो सरकार, चाहे ले लो चांदी सोना, आपको जो चाहिए सो ले लो। हो आपको जो चाहिए सो मांग लो, जो चाहिए सो ले जा बाबा। हो जो चाहिए सो ले जा बाबा, काहे शोर मचाए, तेरी सुंदर देख सूरतिया मन पागल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अंबर में ये रचा स्वयं पर, फिर भी क्यों घबराए, तेरी सुंदर सुंदर देख सूरतिया मन पागल हो जाए। मेरा चांदी इतने भावती कही। बोले भैया क्या करूं? बोले सागड़ लेके आ और संकल्प कर, उसके बाद में मैं दक्षिणा लूंगा। हाथ में सागड़ लेके राजा और भर के जल जब आया, शुक्राचार्य की नजर पड़ी, राजा को समझाया, समझाया, समझाया। अरे ओ राजा, ओ राजा कुछ होश करो, तेरा सब कुछ आज जाए। और छोटे भिक्षुक बन के नारायण घर पे आए। ए बलि तेरी चढ़ जाएगी बलि। क्यों? तुझे नहीं मालूम ये पता है कौन है? ये सारे जगत का मालिक। मैं तो देखते ही पेट में पड़ गई खलबली। अरे तुझे नहीं मालूम ये तेरा सब ले लेगा। राजा बलि ने कहा प्रभु कैसे गुरु हैं आप? गुरु का मतलब है चेला को अज्ञानता से ज्ञान की तरफ प्रेरित करना, संसार से भगवान की तरफ प्रेरित करना। भगवान मेरे द्वार पर आ गए और तुम कहते हो मैं दूं नहीं। मैं तो छाती ठोक कर दूंगा और सब कुछ ले भी लेंगे। तो दुनिया वालों से कहूंगा दुनिया वालों तुम भगवान से मांगने आए, तुम भगवान से मांगते रहे और भगवान मुझसे मांगने आ गए। नहीं मानेगा, नहीं माने, कतई नहीं। बोले कतई नहीं मानेगा। बोले नहीं। बोले तो करके दिखा। तो लीला में लीलाधर ने भी गुरु ने लीला दिखला डाली और छोटा सा रूप बना करके जल की धार रोक डाली। भगवान ने कहा अरे जिसकी सत्ता के बिना हिलती नहीं है डाली और उसकी धार रोक डाली। अरे लाओ एक दाब लेकर के आओ। दाब की लगाई दाब और जैसे ही दाब की दी दाब, बहन भाइयों आंख में हो गया घाव। आंख फूट गई, गुरुजी गिरे नीचे। और जो गुरुजी गिरे अब तो समझो गड़बड़। राजा बलि बोला ये क्या कर दिया आपने? तो गुरु की आंख भी ले ली हिसाब किताब में। भगवान बोले जो धर्म के काम में टांग अड़ाएगा उसका यही हाल। सोच लेना, कभी गड़बड़ मत करना। अब कहा प्रभु मांगो। तो आप सब समझदार बैठे हैं। आप कथा में अब तक सुनते रहे होंगे दे दे राजा पृथ्वी 3.5 कदम। जी साड़ो जाने कहां ते लगो भगवान मालिक। भागवत में बच्चे
ये सब बिल्ला छीले जाएंगे, रक्षक ही भक्षक बन गए। कैसे कैसे कार्य करता है देखो तो। हाँ बहुत बढ़िया। जो कार्यकर्ता बात करेगा या करवाएगा उसका बिल्ला जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो समझो मेरे श्रोताओं, कथा चल रही है। राजा बलि बोला प्रभु तुमने मेरे गुरुजी की यहाँ के साथ किताब में ले ली है ना। अब तो भगवान बोले कोई बात नहीं, संकल्प कर। तो कितना मांगा? तस्माद पदो मही मीसद बरड़े अहम बरसद भात और पदाने त्रीण दैत्येंद्रिय। ए दैत्यों के राजा 3 कदम दे दे। भागवत में 3 कदम लिखा, पदाने त्रीण श्लोक कहता है। और जो पढ़ी नहीं है तो किताब में जो भी लिखी है वही बोलो। 3.5 कदम का है लड़के, ये मोटा बहुत बातें कर रहा है। किन का है? चुप चुप चुप। और बड़े भाव से समझना। ये निश्चिंत होते हैं, शरीर से मोटा लड़का होगा बिल्कुल निश्चिंत, चिंता को चिताता कर देता है 1 मिनट में। तो आनंद से समझना क्या हुआ। राजा बलि बोला प्रभु 3 कदम सौ मोते रघुआचार्य नगर मांग लेते। राजा बलि को महसूस नहीं ये कितना बड़ा अचंबा है, और छोटे से बामन भगवान पर मीटर कितना लंबा है। नापू नापो, भगवान पर्वताकार हो गए। और कितने मैं समझाता हूं। जैसे मैंने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी जल कहाँ है? परीक्षित जी बोले घड़े में। मैंने कहा घड़ा कहाँ है? बोले ओरनी में। ओरनी कहाँ है? मारेरा में। मारेरा कहाँ है? एटा में। एटा में। एटा कहाँ है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप कहाँ है? विश्व में। विश्व कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? जल पर। जल कहाँ है? बोले घड़े में। भगवान ऐसे ही सारी दुनिया में समा गए। मालूम इतने साल एक पैर में मृत्युलोक और पाताल लोक और दूसरा पैर लेकर के स्वर्ग लोक गए। ब्रह्मा ने कमंडल में अंगूठा धोया, उससे गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल गंगे महारानी की। बोले रे राजा अब बोल अपना तीसरा पैर पर। सोई राजा बलि बोला प्रभु जा रूपते आपने मांग जाच करिए, बारूपते नाप तौल तो जितो सरकार गलत बात है। जे ठीक ना है, मांगवे आए तो 1.5 बिना के, और नाप रहे तो सबके चाचा बन गए। जे क्या तरीका है? राजा बलि बोला भगवान सही। भगवान बोले देता है कि नहीं? बोले देता हूं। इतना बताओ दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान चक्कर में पड़ गए। राजा दान से दूना बड़ा होता है दानी। बोले प्रभु तो फिर काहे की चिंता? आपने 3 पैरों में मेरा दान नाप पाया है, वो 2 पैरों में, और एक ही पैर बचा है, और मैं हूं 6 लोग के बराबर। तुमने 3 लोग 2 पैर में नापे और मैं 6 लोग के बराबर, कम नहीं पड़ूंगा, नाप लो। भगवान मुस्कुरा गए। उसकी पीठ पे पैर धर के भगवान ने और उसे बिठा लिया। अब राजा बलि की पत्नी खड़ी थी। भगवान बोले सुने, अरे चाहे मांग ले राज तिहुपुर को, और चाहे मांग ले तू। भगवान बोले अरे बैकुंठ निशानी मांग ले राज। प्यारा भाव गाइए। और सुन ले दीन दयाल देवे खड़े तो ही मांगनो हो सो मांग ले रानी। दीन दयाल तो ही मांगनो। क्या बात है? और एक बात और कह दी।
राजा बल की पत्नी बोली सुनिए सरकार, हरियल भूमि त्याग गयो, हरियल भूमि त्याग गयो, अरे फिर लौट के पैर और धरे भूमि माही, देखत बाट चकोर थकी तैसी नारी संत की जाए, देखत बाट और मेरे प्यारे हो इतने दानी तुम कब से भये, मेरे बालम द्वार पसारत बाई, चाहे लौट के गंगा सुन ले, चाहे लौट के गंगा अरे पिछार बहे, और तुमसे भिख मंगन पे मांगेंगे नहीं, लौट के मालिक चाहे लौट के गंगा उल्टी बह जाए पर तुमसे मंगन पे नहीं, भगवान हंस गए। राजा बलि की पत्नी से बोले तू कुछ मांग ले, बोले सच में? तो वो राजा बलि से कहा तू कुछ मांग, बेटी से कहा तू मांग ले। पत्नी ने जवाब दिया तो बेटी से कहा, बेटी रतनमाला बोली मेरे पुत्र बनोगे? बोले नहीं, तेरा दूध पीऊंगा जब तू पूतना बनेगी। अब राजा बलि से कही बेटा अब तू ही मांग ले। राजा बलि बोला सोच लो, बोले सोच लिया, अच्छे से सोच लो, सोच लिया। तो सुनो हमारे यहाँ एक नौकरी खाली है, एक वैकेंसी आती है। कौन सी? फोर्थ क्लास की। फोर्थ क्लास की क्या करना पड़ेगा? बोले चौकीदारी, हाथ में लो डंडा और सर पे लगाओ टोपी और बन जाओ हमारे पहरेदार गोपी। अब तो बहन भाई हो भगवान बोले मर गए, अब क्या करें? भगत आनंद से सुने क्या बन गए सजनों? बन गए पहरेदार दौड़ीवान और हाथ में लेकर डंडा प्रभु जी, और बन गए दौड़ीवान भगत के बस में। अब तो लक्ष्मी बोली, अब तो नारद जी बोले लक्ष्मी जी को खबर दूं। अब भगवान की इतनी बुरी दशा, एक महीना है वो पलक लाल पड़ गए, पकड़े बेचारे पलकों को पकड़ के बैठे, नींद आ जाएगी तो नौकरी तो निकाल देगो। और बामने द्वार थे, राजा बलि बोला कभी भी किसी भी द्वार से निकल सकता हूँ, वहीं पे बैठे मिलियो और ना मिले तो नौकरी खत्म। भगवान बोले बड़ी कठिन नौकरी है, न रात में चैन न दिन में चैन, आंखें लाल पड़ गई। नारद जी गए लक्ष्मी माँ के पास में। लक्ष्मी मैया बोली नारद नारद तुमने हमारे दे देखे, पहले की माता नाम नहीं लेती थी, अब तो भगवान मालिक है। पहले की माता काम चलाती थी जुगाड़ से, पति अगर कहूं बैठो है तो चुपचाप खड़ी आ जाएंगी घूंघट करके, और तो समझो कौन सुनेगो चल देगो बुला रही है। फिर बदल गया, ए जी सुनते हो, ए जी सुनती हो, और बदल गया टिंकू के पापा चिंटू की मम्मी। और जादना जी टिंकू के पापा भाई है, भगवान मालिक है। विचार आता है चिंटू मम्मी कहाँ है? अब जाए पूछो तेरी के चिंटू की तो डिसाइड कर पहले मम्मी कहाँ है ना। और अब तो सजनों सत्यानाश है, जब ते अंग्रेज चले गए। अब तो कोई बैठे हो तो क्षमा करना, अगर पति का नाम झरगद है तो बहन भाइयों अलग ही नाम रखती है, जग्गू चले बाजार, चाहे ससुर खड़वा सामने स्पेशल नाम लेती है भरे मोह। और मैं सही बताऊं अब तो ऐसे ऐसे नाम है, अब तो बताना भी सभी लोग शर्म आने लगी है। अब तो शादी से पहले मोबाइल मिल जाता है और पति का एक अलग से नाम रखा जाता है, और शादी के बाद बेईनाम पर झंझट पैदा करता है। लड़की को शादी से पहले मोबाइल नहीं देना चाहिए, और देव तो केवल अपना वर्क करे, स्कूल का काम करे। जिससे शादी तय करी है तुमने, आप शादी तय करे आए, लड़का ने मोबाइल भिजवा दो, अब तो कह रहे शादी तय गई, अब तो करो बात। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम जब बात ही तो बिगड़ जाते हैं हालात। पहले जो सीटू बीटू होती रहती है, ब्याह के बाद फिर खो जाते हो बेचारों कमाई में, और फिर वो ना करे बात सोई तलाक लेके राधे राधे बोल गोविंद भगवान की। ये सच्चाई है, इसको समझिए।
भाई फिर बाबू कहवे को समय ना आए, फिर तो वो अपनी कमाई करे और बाकी बाको एक बाबू और है वो है बाकी ने जो है भाई पैदा करना है। और फिर ये लड़ती है बोले शादी से पहले तो खूब जो है, शादी से पहले भाई ठलुआ हो, अब भाई कमाई करनी है इसलिए मोबाइल मन देना। शादी के बाद लड़की घर में आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और वो जिंदगी भर चलता है। तो समझिएगा हुआ क्या, लक्ष्मी जी बेचारी खड़ी, बताया बोले तुम्हारे पति की तो नौकरी लग गई है, कहाँ? बोले बहुत बढ़िया। और सुनो तुम्हारे पति तो इतने कमेरे हैं कि 24 आवर्स ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी है, सोए न रहे। अब तो लक्ष्मी बोली कोई फंस गए दी के, सावन का महीना, भगवान पहुंच रहे हैं पसीना, लक्ष्मी जी के हाथ में सजनों पीला धागा, और बहन भाइयों सुर में बोल रही है कारा, आज मैया पहुंची कहाँ? राजा बलि के द्वार पे, और बोली बहना तो आई गई, अरे भैया तेरे द्वार पे ओ बहना तो आई गई, भैया ए जी राखी हाथन में, वीरन राखी हाथन में, भगवैयो मेरे। देख रहे हो मोबाइल को जी असर है, मोबाइल ना हो तो जी सब मल्हारे जानते हैं। अब मोबाइल ने सब खत्म कर दिया, मल्हारे को गावे बाब ऐसी ऐसी मल्हारे चलती भगवान मालिक है। अब तो रील, और एक निवेदन और करूंगा, जिनकी बेटियां जिनके बेटे रील बनाते हैं, बेटे सजनों बेटों को भी रोको और बेटियों को तो निश्चित ही रोको। ये रील बहन भाइयों पूरे घर को बर्बाद कर रही है। जाने कौन सी दुनिया के लोग हैं, बच्चों को समझा ही ना रहे। बच्चे बहन भाइयों हमारी बिटिया हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, हमारा बहन भाइयों हमारे घर की रौनक है, उसको हम मोबाइल पर नचाएंगे जो दुनिया न देखे? गलत। बच्चियों हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर तुम्हें जरा भी मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरी बहनों भूल कर भी मोबाइल पर रील मत बनाना। अगर अच्छी बात लगी हो तो बताओ कितनी इस बात का पालन करेंगी, हाथ खड़ा करके बताओ। बिटियां सच में ध्यान रखना, कोई भी इधर मोबाइल पे मत जाना, मोबाइल का सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। बच्चों रील मत बनाना, ये सब बेकार की चीजें हैं। पढ़ाई करो, अपने माँ बाप को ध्यान से देखो, शादी के बाद पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, भगवान का भजन करो, पढ़ लिख करके नाम रोशन करो बाप का, है ना? तो गाओ मल्हार, पहले माता गाती नहीं, ताली बजा के। अरे झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गए, और ए जी झूला झूलत हमने झूला झूलत नंद की सोर, झूला तो पड़ गए अमुआ की। और एक बात बोलूं ना, पहले की बिटियां ब्याह हो जाते फिर ऊपर ससुराल से आवती माई के झूला झूले, गांव के चौक पे और पीपर पे झूला टंगो, नीम पे टंगो, सब झूल रही हैं। और अगर कैसू चकबंदी जो आ गई, चकबंदी बड़ा झंझट होता था, आदमी अपने अपने पेड़ कटवा लेता था और जा पे झूला पर रहो वे पेड़ कट गो, और फिर बस चकबंदी के सीओ पे गाली पड़ती। कोई चकबंदी में हो तो ना जा, कोई कह दू बुरी बात है, करूँ ने करूँ कह दू तो बिटियां पतो का कहती थी, अरे सीओ सीओ तेरो जइयो सत्या नास चकबंदी लायो देश में, अरे सीओ सीओ तेरो जइयो सत्या। और अरे मैं ससुरे से अपने मई के झूला झूलन आई, तेरे कारण होरे सीओ पेड़ गए कटवाई, कट गए पेड़ मिली नई छाया एक एक मन में आई, तेरे कारण होरे सीओ झूला झूल न पाई, सीओ सीओ तेरा जइयो सत्या। लक्ष्मी जी कह रही हैं, बहनों को जीवन वीर बिना, ओ भारत सुनो
कश्मीर बहना को जीवन तेरे बिना भान सुनो तकदीर बिना। अरे बहना तो आए गई भैया तेरे द्वार। आवाज बैठ जाती है जी ना, अर्थिंग ढील बैठ रही है तो अर्थिंग भैया जी जहाँ में बैसूं 100 ग्राम खून हुए और करंट भरवा रहा हूं। हम तो बिना जो है ने को झटका लगो ना तो जो है राधे भैया देखो करो बच्चा है माया, इसमें जो है अर्थिंग आ रही हो तो तुम नीचे ले लो अर्थिंग जमीन में लगी है, पानी डाल दो करोवा में, गर्म ही सूख जाता है पानी, नमक डाल लो। बोल गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। अब राजा बलि ने देखी कौन है बहन मेरी, होगी कोई, बोलिए। अब राजा बलि के पास में आई और हाथ में कलाई में धागा बांध दिया और अच्छा सुनो जी, बहनें 6-6 महीना के इंतजार करती हैं रक्षाबंधन आएंगे और जादना भैया के राखी बांधे ही फिर पलट के बाकी जेब की तरफ देखती कछु निकाल है गोपी नहीं। हाँ? राजा बलि बोले कछु मांग रही है, बोले ऐसे ही। अच्छा मांग क्या चाहिए बोल। बोलो जो मांगूंगी सो मिल जाएगा। बोले तेरी कसम तू आज जो मांगेगा मांगेगी सो मिल जाएगा। मांग लूं, बोले मांग ले। बोले ना अगल वाला न बगल वाला, ये बीच वाला पहरेदार चाहिए। राजा बलि बोला तेरा राम भला करे यही भूख मिले तो, अगर कोई और मांग लेती है बीच वाला पहरेदार, बोले मुझे तो यही चाहिए और अब ही चाहिए। अरे किसी राजा महाराजा नहीं 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 यही चाहिए मुझे। सही बता तू कौन है? लक्ष्मी बोली सही बताऊं? बोले हाँ। तो मैं हूं लक्ष्मी। राजा बलि ने सर में थपाक लगाई, बोले चल मैंने तुझे पहरेदार तो दिया लेकिन आज तूने मुझे छल लिया। मैंने भगवान को तो पा लिया लेकिन माया के झकोरे से बच नहीं पाया, माया मिली ना राम। अच्छा अब सुनो कल के बारे में। ये पूरा मंडप कल गुब्बारों से सजेगा और ऐसे काम ना चले हो कल तो तुम अकेली अकेली चली आओ। सुन लो कल माताओं तुम्हें क्या करना है, कन्हैया जन्म है ना, और बहुत धूमधाम से मनाएंगे और इतने धूमधाम से मनाएंगे और पता है आप आनंद ले। और आप लोग को क्या करना है, गांव में जाना और सबको जितनी बैठी है ना सबको अपने साथ में एक एक पड़ोसन को ले आओ। चल रही कथा सुनेंगे, कथा सुनने से ज्यादा सुनवाने में पुण्य मिलता है। और तुम्हें जुगाड़ बताऊं, तुम्हें मिलेगा 100% पुण्य और तुम जाए लाओगी बाबू मिलेगा 100%, पर बाकी में तो 20% तुम्हारे खाते में चला जाएगा क्योंकि तुम लाए हो। बाप रहेगा 80, तुम्हें है 120। और सुनो ले आइयो कहीं मत बात की। बोल गोविंद भगवान। फिर देखो कल ये पंडाल पीछे तक चकाचक होते हुए कहना है नेक नेक कोशिश करियो तुम भैया है ना लोगन से बोल के। फिर देखो पब्लिक का भाव। और कल तो धूमधाम होगी, इतनी कंपनी की तो टॉफियां में ही तुम गिन नहीं पाओगे ट्रेवल। और सबसे निवेदन है सब लोग आना भैया, नहीं तो टॉफी फेंकी जाएगी, पता नहीं कौन के मुंह में कौन सी कंपनी की गिरे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। और आप सब अपनी जगह खड़े हो जाओ। बोल सांवरिया सरकार की। भगवान राजा बलि को वरदान देकर चले गए और बहुत बहुत सुंदर भाव, न माया मिली न राम। एक भजन गाएंगे बहुत प्यारा जिसपे जिसको नाचना हो नृत्य कर ले और बहुत आनंद से बोलिए सांवरिया सरकार की, बांके बिहारी लाल की। और बहुत सुंदर आनंद, बहुत सुंदर भाव। बोलिए गोविंद भगवान की। भाव दें बेटा पहला श्रद्धा से गाते हुए। अरे जाकी रे बा श्याम सलोने की, जाकी रे बा श्याम तेरे दिल तो गई रे जगजोर, सूरत देखी श्याम की। ऐसे दौड़े एक बार को दोनों हाथ ऊपर करो सभी लोग। अब
देखी श्याम की। तो मीठी मीठी तालियों से सूरत है रे मन पावनी रे जाकी सूरत आई देख के भाव विभोर। चलते चलते एक बार और ताली बजाते भावते दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4 सूरत देखी श्याम की। मेरे दिल को गई रे झकझो दानदाता कुछ नाम सुन लो, उसके बाद में आप लोग आरती करेंगे बेटा देव माई। लाल की। ये